हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर में मिल्टन्स के सारे क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास चल रही है ये आपके चाहे कोई टीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है, वो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मिल्टन वॉज बॉर्न इन। मिल्टन कब पैदा हुए थे? तो कब पैदा हुए थे? देखिए, सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ओके, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है, तो हम लोग वन लाइनर में इनको समझेंगे। देखिए, कब पैदा हुए थे? तो 1608 में, 1608 में ये पैदा हुए थे। ही वाज बॉर्न इन लंदन। और कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में पैदा हुए थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ही डाइड इन 1674। ठीक है, मतलब कि 1608 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1674 में। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे लंदन में। यहाँ पे ही आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड T.S. Eliot considered Milton's poetry? हाउ डिड T.S. Eliot consider मिल्टन्स की पोएट्री को, जो T.S. Eliot कैसे उसके बारे में सोचते, उसे क्या कहते थे? ओके, तो उसे वो कहते थे नॉन सीरियस पोएट्री। कौन से नाम से बुलाते थे उसको? नॉन सीरियस पोएट्री। ये नाम से वो सोचते थे किसकी? मिल्टन्स की पोएट्री को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जॉन मिल्टन न्यू। जॉन मिल्टन कितनी लैंग्वेज को जानते थे? ठीक है, तो जॉन मिल्टन कितनी लैंग्वेज को जानते थे? 10 लैंग्वेज को। कितनी लैंग्वेज के फ्रेंड? 10 लैंग्वेज के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। जॉन मिल्टन 10 लैंग्वेज को, 10 भाषाओं का ज्ञान था किसको? जॉन मिल्टन को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहीं पे। इन 1638 वाइल इन फ्लोरेंस मिल्टन मेट। इन 1638, 1638 में फ्लोरेंस में, ठीक है, फ्लोरेंस के दौरान मिल्टन किससे मिले थे? ठीक है, फ्लोरेंस में। तो फ्लोरेंस में वो किससे मिले थे? गैलीलियो से। किससे मिले थे फ्रेंड? ये भी एक कौन थे? साइंटिस्ट थे, गैलीलियो नाम के, आपको पता ही होगा। तो ये उनसे मिले थे। कब मिले थे? 1638 ईस्वी में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। होम डिड मिल्टन मैरी फर्स्ट। मिल्टन की पहली शादी किससे हुई थी? तो उनकी पहली शादी हुई थी मैरी पॉवेल से। किससे? क्योंकि मिल्टन की कितनी शादियाँ हुई थी? 3 शादियाँ हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, कितनी शादी? 3 शादियाँ हुई थी और पहली शादी उनकी किससे हुई थी? मैरी पॉवेल से। ओके, तो ये बात याद रखना है। हाउ ओल्ड वॉज मिल्टन एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब वो पहली शादी किए थे तो वो कितने एज के थे और उनकी वाइफ कितने एज की थी? ओके, तो वो जब पहली बार शादी किए थे तो वो थे 34 ईयर्स। कितने? 34 ईयर्स के मिल्टन साहब थे। और उनकी वाइफ कितनी थी? मैरी पावेल, वो थी 17 ईयर्स की। कितनी? 17 ईयर्स की। ओके, तो ये बात मतलब उनसे वो हाफ एज की थी। मतलब ये थे 74 और ये थी 17। ओके, मतलब ये 34 थे और ये 17 थे। ठीक है, चलिए। द नेम ऑफ हिज फादर आल्सो। और उनके फादर का नाम क्या था? जॉन मिल्टन के। जॉन मिल्टन के फादर का भी नाम क्या था? जॉन मिल्टन। क्या नाम था फ्रेंड? जॉन मिल्टन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ इलोगाइज्ड मिल्टन। किस पोयम में वर्ड्सवर्थ इलोगाइज्ड मिल्टन करते थे? ठीक है, मिल्टन क्या किया? इलोगाइज्ड किया। तो लंदन 1802। वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोयम लिखी थी? लंदन 1802। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। होम डिड मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर। जो मिल्टन थे उनको, मतलब कि मिल्टन ने किसको मतलब कि मास्टर नाम से बुलाया था? ठीक है, तो एडमंड स्पेंसर को। किसको? एडमंड स्पेंसर को। सो राइट ऑप्शन एडमंड स्पेंसर बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ पोएम डिड मिल्टन वांट टू राइट इन हिज लाइफ। किस प्रकार की पोएम थी मिल्टन जो अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहते थे? किस प्रकार की पोएम को? ठीक है,
तो इसका आंसर है विच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट लाई, विच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट लाई। ओके, वो इस तरीके की पोयम मिल्टन्स लिखना चाहते थे अपनी लाइफ में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन हिज सनेट Methought I saw my late espoused saint मिल्टन सेलिब्रेट्स इज। सेनेट में, कौन सी सेनेट में, मतलब कि क्या लिखा था, मीथा आयशा में माई लेट स्पाउंड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज। किसने लिखा था, तो वो सेकेंड उनकी वाइफ ने लिखा था। सेकेंड वाइफ कौन थी, कैथरीन वुडकुक थी। कौन थी फ्रेंड, कैथरीन वुडकुक थी इनकी सेकेंड वाइफ। ओके, किसकी, मिल्टन की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एरोपैजिटिका बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन। जो एरोपैजिटिका इन्होंने लिखा था वो कब पब्लिश हुई थी। ओके, वो ये कैसा था, इसको बोला गया है प्रोज ट्रैक्ट। क्या बोला गया है, प्रोज ट्रैक्ट नाम से भी बोला गया है किसको, एरोपैजिटिका को। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 1644। कब पब्लिश हुई थी, 1644। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इट फेवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। सेंसर है ना, एरोपैजिटिका अटैक्स, एरोपैजिटिका किस पर अटैक्स कर, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इन फेवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब इसमें किसकी बात कही गई है, स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के फेवर के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, किसमें, एरोपैजिटिका से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड। मिल्टन ने कौन से स्कूल को अटेंड किया था, तो उनके स्कूल का नाम था एस.टी. पाउल स्कूल। मिल्टन ने कौन से स्कूल को अटेंड किया, एस.टी. पाउल स्कूल। और अगर वर्ड्सवर्थ पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, एस.टी. जॉन स्कूल। क्या था, एस.टी. जॉन स्कूल। ये किसका था, ये था वर्ड्सवर्थ साहब ने अटेंड किया, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चंस बन जाता है। ये वर्ड्सवर्थ साहब इसमें पढ़े थे और ये मिल्टन साहब एस.टी. पाउल स्कूल में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड। विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड। किस कॉलेज को मिल्टन ने अटेंड किया था, तो उस कॉलेज का नाम था क्रिस्ट कॉलेज। क्या नाम था फ्रेंड, क्रिस्ट कॉलेज। ओके, क्या नाम था, क्रिस्ट कॉलेज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाई डिड मिल्टन मूव आउट ऑफ लंदन इन 1665। है ना, मिल्टन ने 1665 में लंदन से, है ना, आउट ऑफ लंदन, ठीक है, आउट ऑफ लंदन को मूव क्यों किया, टू एस्केप फ्रॉम द प्लेग। इसलिए उन्होंने छोड़ा था लंदन को, क्योंकि वहाँ पे कौन सी बीमारी फैल गई थी, प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी और उसी से वो बचना चाहते थे। इसीलिए वो लंदन को 1665 ईस्वी में छोड़ दिया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हाउ मैनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी। जो मिल्टन साहब थे वो कितने बार शादी किए थे, आपको पता ही है, उन्होंने 3 बार शादी की थी। कितनी शादियाँ की थी फ्रेंड, 3 शादियाँ उन्होंने की थी। किसने, मिल्टन साहब ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हाउ ओल्ड वाज मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। जब मिल्टन क्या लिखे थे, द ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ओल्ड। ओके, तो वो कितने ईयर्स के थे, ठीक है, तो वो थे तब 21 ईयर्स के। कितने, 21 ईयर्स ओल्ड थे। कौन, मिल्टन। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट ए ब्रिलियंट पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, हु रोट ए ब्रिलियंट पोएम, किसने क्रिटिसिज्म के, मतलब कि क्रिटिसिज्म में एक ब्रिलियंट पोएम लिखी थी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मिल्टन की, किस पर, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पर। वो लिखे थे कौन, एंड्रयू मार्वेल ने। किसने, एंड्रयू मार्वेल ने पैराडाइज लॉस्ट के जो उनका एपिक था, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया था और क्रिटिसाइज में उन्होंने लिखा था। ठीक है, एंड्रयू मार्वेल ने। दिस पोएम वाज यूज्ड एज ए प्रीफेस टू सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और ये पोएम कब, सेकेंड एडिशन पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकेंड एडिशन था, प्रीफेस, उसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन सनेट नंबर। मिल्टन ने टोटल कितने सनेट्स लिखे हैं, तो आपको बता दें 24 सनेट्स
केवल किसने लिखे हैं? मिल्टन ने लिखे हैं ओनली 24 सनेट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन रोट हाउ मैनी इंग्लिश सनेट, और मिल्टन ने इंग्लिश सनेट कितने लिखे हैं? तो मिल्टन ने इंग्लिश सनेट ओनली लिखे हैं 18। कितने लिखे हैं? 18। ही रोट 6 लेटिन सनेट, और लेटिन कितने लिखे हैं? लेटिन उन्होंने लिखे हैं 6। तो ये है, से ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछे सिर्फ नंबर ऑफ सनेट में तो आप बताएंगे 24, अगर इंग्लिश सनेट में आप बताएंगे 10, अगर लेटिन सनेट पूछे तो आप बताएंगे 6। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आप ये अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु शेड अबाउट मिल्टन्स ब्लैंक वर्स श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन, किसने कहा मिल्टन के बारे में? क्या कहा इसमें? क्या कहा गया? देखिए, किसने कहा मिल्टन के ब्लैंक वर्स के बारे में? श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन। तो ये कहा था किसने? मैथ्यू अनरोल ने। किसने कहा था फ्रेंड? मैथ्यू अनरोल ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, फिच मिल्टन ऑफ इंड्स विद लाइन, ठीक है, विद लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है। किस सेनेट में मिल्टन के बारे में ये लाइनें लिखी गई हैं? क्या लिखी गई है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, तो देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ओके, ये इसका क्या है? इसका ये आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन सनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मतलब ये जो लाइनें हैं मिल्टन के किस सब्जेक्ट के बारे में बताता है? ओके, तो ये मिल्टन के ब्लाइंडनेस के बारे में बताता है। किसके बारे में? मिल्टन के, जब ब्लाइंड हो जाते हैं मिल्टन, उसी के बारे में ये बात बताता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच पोएट डज मिल्टन एमुलेट, किस पोएट में मिल्टन ने एमुलेट किया है? वर्जिल एंड ह्यूमर। किस पोएम में? वर्जिल एंड ह्यूमर में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। लेसीदास बाय मिल्टन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, लेसीदास जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? तो फ्रेंड वो लिखी गई है पास्टोरल एलजी। किस फॉर्म में? पास्टोरल एलजी। पास्टोरल एलजी क्या होता है फ्रेंड? इसमें शेफर्ड्स क्या करते हैं? शेफर्ड्स मॉन्ड के बारे में बताया जाता है। किसमें? शेफर्ड्स को मेन कैरेक्टर मान करके मॉन्ड किया जाता है। ओके, ये क्या है? पास्टोरल एलजी। एलजी तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। देखिए, एक मिनट। विच पोएम लेसीदास वाज रिटन फॉर ए फॉलो राइटर एंड फ्रेंड हु डाइड नेम, मतलब जब लेसीदास पोएम लिखा था मिल्टन साहब ने, वो किसकी याद में लिखा था? जब किसकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद लिखा था। तो फ्रेंड वो अपने मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में उन्होंने लिखा था। क्या? लेसीदास एलजी लिखा था, ठीक है, उनको वार्न करते हुए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? ठीक है, तो ये पब्लिश हुई थी 1667 में, मतलब कि 1667 में पब्लिश। तो कंप्लीट कब हुई थी? इट वाज कंप्लीटेड इन 1665 में, और ये कंप्लीट हुई थी 1665 में, ठीक है। 1665 में ये कंप्लीट हुई थी और 1667 में ये पब्लिश की गई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What two great influences worked upon the literary career of Milton? What two great influences worked upon the literary career of Milton? ठीक है, कौन से टू ग्रेट इन्फ्लुएंस थे, कौन से वर्क ऐसे थे, टू ग्रेट वर्क थे जो कि मतलब कि मिल्टन के लिटरेरी कैरियर में उनका क्या महत्वपूर्ण था, मतलब साथ दिया है। द स्पिरिट ऑफ रिनेसां एंड रिफॉर्मेशन, वो कौन से थे? इस रिनेसां एंड रिफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग की थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु शेड किसने कहा द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एग्जैल्टेड एंड सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये किसने कहा है? ठीक है, क्या द स्टाइल ऑफ पैराडाइज की जो स्टाइल है लॉफ्टी एंड एग्जैल्टेड एंड सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स के इन्फ्लुएंस को शो करता है, तो ये कहा था ल्यूगियस ने। किसने कहा था? ल्यूगियस ने। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ल्यूगियस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मिल्टन्स अर्ली पोइट्री इज, मिल्टन्स की जो अर्ली पोइट्री थी वो क्या थी? तो वो थी लिरिकल फॉर्म में। किसमें? लिरिकल फॉर्म में। ओके, चलिए व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1642, जब सिविल वॉर कब हुआ? 1642 में जब वो मतलब लड़ा गया, तो मिल्टन थ्रू हिमसेल्फ हर्ट, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया एंड सोल इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट, और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किया। तो तब उस समय जो सिविल वॉर में जब 1642 में तब कौन सा प्ले खेला गया था? तो किंग चार्ल्स फर्स्ट उस समय क्या थे? वो वहाँ के राजा थे। ही सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल, और किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो कर रहे थे क्रॉमवेल को, ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, बाय 1652 मिल्टन वॉज कम्प्लीटली, बाय 1652 में मिल्टन कम्प्लीटली क्या हो गए थे? तो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। 1652 में वो कम्प्लीटली दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं देने लगा था, मतलब कि वो अंधे हो चुके थे। ओके, चलिए हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हु मेड द राइम्ड वर्जन, पैराडाइज लॉस्ट के उसमें किसने राइम्ड वर्जन, मतलब कि उसके राइम वर्जन दिया था? किसने दिया था? तो उसका राइमिंग वर्जन दिया था ड्राइडन ने। किसने दिया था फ्रेंड? ड्राइडन साहब ने उसका राइमिंग वर्जन ड्राइडन ने दिया था। नेम जॉन ड्राइडन्स वर्क अबाउट द फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट, जॉन ड्राइडन के जो वर्क का नाम अबाउट द फॉल ऑफ बेस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये जो उनका पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मतलब फॉल ऑफ मैन करके जो नाम दिए गए थे जॉन ड्राइडन ने, ये किससे इन्फ्लुएंस होकर? द स्टेट ऑफ इनोसेंस। क्या नाम था? द स्टेट ऑफ इनोसेंस। देखिए, who described Milton as in acrimonious and surely Republican, who described Milton as an, किसने डिस्क्राइब किया मिल्टन के बारे में? एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन, तो डिस्क्राइब किया था किसने? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसने किया था फ्रेंड? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जॉन मिल्टन रिसीव्ड हिज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, जॉन मिल्टन ने मास्टर डिग्री कब रिसीव की थी? किससे रिसीव की थी? ठीक है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर डिग्री अपनी रिसीव की थी। ओके, चलिए मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ, मिल्टन कोर्ट में मतलब कोर्ट पर ऑफिशियल सर्वेंट किसके कोर्ट पे थे? तो ओलिवर क्रॉमवेल के। किसके कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में? ओलिवर क्रॉमवेल में ऑफिशियली तरीके से वो क्या थे? सर्वेंट का काम कर रहे थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच बुक ऑफ मिल्टन वाज फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सैमसन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, मिल्टन की कौन सी ऐसी बुक थी सैमसन की स्टोरी से जो ओल्ड टेस्टामेंट से है ना ले गए थे? तो है ना जो सैमसन नाम का ओल्ड टेस्टामेंट, हाँ ओल्ड टेस्टामेंट में एक सैमसन नाम का मतलब कि कैरेक्टर था। ठीक है, और उसी की स्टोरी से मिल्टन ने अपने कोई वर्क लिखा था, तो वो कौन सा था? तो वो था इनका वर्क सैमसन एगोनिस्ट। कौन था फ्रेंड? सैमसन एगोनिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एगोनिस्ट, जो मिल्टन ने अपना वर्क सैमसन एगोनिस्ट लिखा था उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था रेस्लर। क्या होता है फ्रेंड? रेस्लर। ओके, जो जवान होते हैं जो लड़ाई करते हैं, रेसलर का जो प्ले होता है उसी का नाम होता है क्या? रेसलर। व्हाट वाज द पर्टिकुलर अबाउट मिल्टन्स स्टूडियस नेचर सिंस हिज चाइल्डहुड, व्हाट वाज पर्टिकुलर अबाउट मिल्टन्स स्टूडियस नेचर सिंस चाइल्डहुड, से ही बचपन से ही है ना मिल्टन का जो स्टूडियस नेचर था पर्टिकुलर कैसा था? कब से? फ्रॉम 12th ईयर ही स्कैर्सली ही वेंट टू बेड,
जब वो 12 साल के ही थे, है ना, तब से। बाय फेथ मिल्टन कैसे थे? प्रोटेस्टेंट थे। कैसे थे? प्रोटेस्टेंट थे। पैराडाइज रीगेन्ड बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन। पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन ने कब पब्लिश करवाया था? तो इसको करवाया था 1771 को। कब? 1771 को। ओके। विच बुक ऑफ मिल्टन वाज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट। मिल्टन की कौन सी बुक थी जिसमें किसके बारे में? टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट के बारे में बताता है। तो वो थी पैराडाइज रीगेन्ड। किसके बारे में? पैराडाइज रीगेन्ड। ओके, चलिए। कॉमर्स बाय मिल्टन इज। मिल्टन की कॉमर्स क्या थी? ये एक मास्क थी। क्या थी फ्रेंड? ये एक मास्क था। व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरोपैजिटिका। किस टाइप का वर्क था एरोपैजिट का? तो ये एक मैंने बताया ना, एक प्रोज ट्रैक्ट था। क्या था ये? एक प्रोज ट्रैक्ट था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक प्लेस। पैराडाइज लॉस्ट में किस बुक में फॉल एडम एंड ईव को मतलब कि फॉल अप दिखाया जाता है, उनकी हार दिखाई जाती है? तो वो है बुक 9th में। किस बुक में फ्रेंड? तो वो बुक 9th में उनकी फॉल अप दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड कुछ मिल्टन्स के वन लाइनर्स क्वेश्चन, और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सेशन को जरूर अटेंड करिए। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं। ओके, और यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।